आज़ादी के 78 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी एक धरा ऐसा है जो आज भी गरीबी और बदहाल की जिंदगी जीने पर विवश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिशुनपुर पट्टी का यह वार्ड नंबर 12 है जो मुसहर टोली के नाम से जाना जाता है। यहां पे आज भी स्थिति आप देखेंगे, जैसी अवस्था यहां के लोगों की आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर यहाँ इस क्षेत्र के नेता कर क्या रहे हैं। न सही से ये जो वृद्ध आप देख रहे हैं जो लाचार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इनको अभी तक वृद्धा पेंशन भी नहीं मुहैया कराई गई है। ऐसे बहुत ऐसे वृद्ध हैं जिनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है। साथ ही ये यहाँ पे देखिए सूरदास हैं, इनको दिखाई नहीं देती है, इनका अभी तक कोई सर्टिफिकेट और साथ ही जो अनुदान राशि जो मिलती है बिहार सरकार के द्वारा वो भी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। देखिए आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है जो कि बदलते हुए बिहार, बढ़ते हुए बिहार और सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे लगातार बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात होती है। लेकिन नेता केवल आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसी में से एक ऐसे भी नेता है जो लगातार भ्रष्टाचार, लूट, हत्या जैसे वारदात पे लगातार कड़ी से कड़ी प्रहार करते हुए दिखते हैं और समाज का बेटा होने का भी दावा करते हैं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी हैं राजेश सहनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हालांकि ये पूछने का तो समय नहीं है, जिस तरह से ये दीन स्थिति देखी जा रही है ये मुसहर टोला के लोगों की, तो क्या कहीं ना कहीं ये कलेजे में एक टीस पैदा करती हो कि आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी आज भी लोगों की स्थिति एक धारा ऐसी है जिसकी स्थिति इस तरह की देखी जा रही है, तो मन मरमाहत नहीं होता है इस तरह से? मन तो इतना मरमाहट होता है जिसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। इंसान यह भी है, इंसान मैं भी हूँ, इंसान आप भी हैं, और जो शिष्य नेतृत्व कर रहे हैं इस बिहार में वो भी एक इंसान ही है। तो एक इंसान अपने जीवन का सारा सुख सुविधा ले रहा है, उसके घर में अनाज से लेकर रुपए पैसे से लेकर सोना चांदी से लेकर सब कुछ भरा हुआ है, और एक समाज उसी क्षेत्र का एक ऐसा है जो 2 वक्त का रोटी नहीं उसको मिल पा रहा है। बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि इनको कोई सुविधा, ना स्कूल की सुविधा है, ना इसको किसी कपड़े लाता की सुविधा। आप देखिए उन बच्चों को फोकस करवाइए, इन बच्चों की शिक्षा का सब देने का समय है। सरकार आंगनबाड़ी से लेकर सरकारी स्कूल से लेकर सारी सुविधा की हुई है, लेकिन ये सब जो है सिर्फ कागजों पे है। क्योंकि मैं अक्सर इस चीज़ की लड़ाई लड़ता हूँ कि समाज में ऐसे व्यक्ति जो जिस समाज से आते हैं, जो शोषित है, सरकार जो लाभ देती है ऐसे परिवार को देती है, लेकिन ये लाभ इस परिवार तक नहीं आता है। उस लाभ को ऊपर के जो नेता हैं, क्रीमी लेयर के लोग जो है क्रीम उठा के ऊपर खा जाते हैं, और दही भी खा जाते हैं, और लास्ट में जो माठा जो बचता है, माठा भी इन तक नहीं पहुंचता। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये आज़ाद अभी नहीं हुए। अच्छा, एक अहम सवाल, लगातार जो यहाँ आते हैं, जिस समय चुनाव का समय आता है सभी आते हैं, गरीब के घरों में खास तौर पर जहाँ पे वोट प्रतिशत ज़्यादा है, ये सच्चाई है, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र की ताकत है। तो इन लोगों के पास वो नेता आते हैं, चाची, दादी, मामी, काकी बोल करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद एसी का हवा खाते हैं। लेकिन आपको मैं लगातार कई सालों से देख रहा हूं कि धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप लगातार गरीबों के बीच में लगे रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका परिणाम जो है आगामी विधानसभा में लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि आज ये समाज जिस स्थिति में है, आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले मैं भी उसी स्थिति में रहता था। मेरे भी माता पिता उतने गरीब थे, मेरा भी गांव उतना गरीब था। मैं यहाँ आपके आने से पहले उनसे ही बात कर रहा था, तो मैंने उस दर्द को महसूस किया है, मैंने उस जिंदगी को जिया है। आज आप डेवलप हो गए हैं अपने जीवन में, लेकिन वो जीवन आप जी क्या है, वो जीवन आप जी क्या है, इसलिए मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर एक राजेश कुमार सहनी ऐसे जीवन से निकल के अगर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं तो ये भी वो जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको राजेश कुमार सहनी के जैसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को अगले स्टेज पे भेजना होगा। आज मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, इनके सहयोग से जीतता हूँ, तो मेरी लड़ाई सिर्फ इनके लिए ही होगी, क्योंकि बाकी लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत नेता है, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय नेता आते हैं, तो नेता चुनाव के समय आते हैं, इनका वोट लेते हैं, उसके बाद 4 साल 11 महीना और 25 दिन गायब रहते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, लगातार जो है साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है और प्रखंड की जो समस्याएं लगातार लोगों के बीच आ रही है, इस पे आपका क्या फोकस रहता है? देखिए, साहिबगंज सरकारी अस्पताल या इस देश का कोई भी सरकारी अस्पताल होता है गरीबों के लिए।
जो भी परिवार सक्षम नहीं होते हैं मुजफ्फरपुर पटना बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, वो गरीबों के लिए व्यवस्था की जाती है। आज साहेबगंज अस्पताल जो है उस पर भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। महिला डॉक्टर की नियुक्ति है लेकिन महिला डॉक्टर आती नहीं है। आज एक इंजेक्शन के लिए उस अस्पताल में इसमें से कोई गरीब परिवार का एक बच्चा जाएगा, इंजेक्शन के नाम पे उस कमीशन लिया जाएगा, पैसे लिया जाएगा। जो भ्रष्टाचार का जो पैसा जाता है वो किसके पास जाता है? जनप्रतिनिधि के पास, पदाधिकारी के पास। क्योंकि बिना जनप्रतिनिधि और बिना पदाधिकारी के सहयोग से अस्पताल के किसी भी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर दे। आज मैंने देखा वीडियो के माध्यम से कि बहुत लोग ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ ताला लगा रहे हैं, अस्पताल के बारे में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सेनापति अगर आप हैं और आपके क्षेत्र में चोरी हो रही है तो सेनापति जी आपका दायित्व तो बनता है। आप कहीं ना कहीं से आप भी तो चोर हुए ना। मेरे नेतृत्व में अगर चोरी हो रही है तो हम भी चोर हुए। तो जब तक सिस्टम में बैठे ऊपर के जो भी हमारे सेवा करने वाले जो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि राजेश सहनी कह रहे हैं कि जब तक एक एक व्यक्ति का सोच नहीं बदलेगा, जब तक वो नहीं सुधरेंगे, तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। अभी देखिए हमारे बीच जो है मुसरपट्टी के ही लोग यहाँ पे रहते हैं और इन्हीं से हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? बंका माझी। क्या समस्या है आपको यहाँ पे? समस्या तो बहुत कुछ है। क्या कुछ है? हमें वृद्धा पेंशन भी नहीं अब तक ले बना। अभी तक आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं मिला। घर द्वार का वही हाल है। तो यहाँ के नेता लोग को आप बोलते हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं बोलता है लोग, कुछ नहीं करेगा न करे दे। खाली वोट के समय लोग आए। हाँ, वही समय में। देखिए एक चाची है जिनकी आंखें जो है कहीं न कहीं आशा और उम्मीद की नज़रों से देख रही है कि शायद अब तो ये नहीं लेकिन इनके आने वाले जो बच्चे हैं वो तो कम से कम खुशहाल है। इनकी आंखों को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी आशा भरी नज़रों से ये टकटकी लगा कर देख रही है। क्या नाम हुआ? जयंती देवी। जयंती देवी, क्या कुछ समस्या है आपके यहाँ? कहा 400 रुपया मिलल है महीना में, अब दोसर कथी मिलल? 400 रुपया मिलता है? हाँ, महीना में। 400 रुपया से नहीं चलता है ना? कथी होता है? एक दिन का खर्च है 400। हमने का न कमाए के न खोटाए के कहूँ न जाए के, गरीब आदमी का। सरकार से क्या मांग कर रही हैं? अब सरकार देथिन तो अब हमने लेबे। तक कितना बेरा हो गए भुवन स्कूल पर जी, तो कहाँ कुछ हमने का मिले थे। तो देख सकते हैं ये बच्चे, इन बच्चों को आप ध्यान से देखिए। हालांकि सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, लेकिन मात्र जो है एक टाइम का भोजन दे देने से आंगनबाड़ी केंद्र में थोड़ा सा 1-2 किलो अनाज दे देने से क्या महीने भर का राशन चल सकता है? बड़ा सवाल है। बच्चे की पढ़ाई में कितनी खर्च होती है एक गार्जियन, एक अभिभावक ही समझ सकता है और उसी में सारा कुछ करना है। सोचिए, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देगा कि आखिर बिहार का एक जो भाग है, एक कोना है, वो इतना वंचित क्यों है, उसे लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है जो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक चाची है, इनसे हम जानना चाहिए। चाची, क्या नाम है? ज्ञानती देवी। क्या कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत बा। लड़का के शादी करी तो इंदिरा आवास नहीं के मिले, या पुराना घर बता भाठा लेखन हो गल बा का फिर यही अनाज मिलते रखा, एक महीना काट के मिलता है। हाँ। तो अंगूठा पे वो अंगूठा दिलवा के फिर वो राशन गायब कर देता है। हाँ, एक राशन भी बराबर नहीं मिलता ना। देखिए राशन की भी अब चोरी होने लगी, यानी कि पेट की भी अब चोरी लोग करने लगे हैं। कितनी शर्म की बात है। अब देखिए यहाँ पे एक और चाची है, यहाँ पे हाथ में हथौड़ी लिए हुए हैं। किसके ऊपर चलाना है हथौड़ी? जरना ना जाए, कथी से बना के खाए। अच्छा, जरना के लिए जा रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमार सोमरिया नाम है। सोमरिया देवी। हाँ। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या तो है जो रात भर बच कर वही पानी घर में, जहाँ 4-5 गो 6 गो परिवार बा रहे के जगह नहीं के, एक को गिरही बा। 5 गो 6 गो परिवार बा रहे के जगह नहीं के, रहे के साधन नहीं के हमनी का। हाँ, पानी आवल है नल जल में? हाँ, एकदम साफ ऊपर से घर में एकदम पानी। नल जल वाला पानी मिलल है पिएला? हाँ, वो तो पिएला।